नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा एक बार फिर से नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आपके समक्ष। सो गाइज़, हम बात कर रहे थे यथार्थवाद की, है ना। यथार्थवाद को हम पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि यथार्थवाद क्या है ना। और किस किस लोगों ने इनकी परिभाषा दी है, इनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सो कार्टर वी गुड को हमने पढ़ा, स्वामी राम तीर्थ को पढ़ा, रोज को पढ़ा, उसके बाद में उसके सिद्धांत देखे। और आज हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं इसके दार्शनिक आधार। सो यथार्थवाद जो है, रियलिज्म के जो दार्शनिक आधार हैं, उसमें हम 2-3 पॉइंट देखेंगे कि ये कैसे कैसे होता है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका आ गया है, तत्व दर्शन में यथार्थवाद। ठीक है, तत्व दर्शन मतलब तत्व, पंच तत्व जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और तत्व कहाँ होते हैं? भौतिक जगत में पाए जाते हैं। सो हम यहाँ भौतिकवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, यथार्थवाद की बात कर रहे हैं, वास्तविकवाद की बात कर रहे हैं। क्लियर गाइस। सो यथार्थवादी यह मानते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो मैटर से निर्मित है। मैटर हम बोलते हैं किसी भी पदार्थ को। ठीक है, पदार्थ मतलब मैटर, मेटल नहीं, मैटर, आर है बाद में, मैटर। ठीक है। सो ब्रह्मांड जो है गतिशील, ये मिस्टेक रहती है कुछ ना कुछ तो। सो इसको आप समझ लेंगे, मैं बोल रहा हूँ गतिशील, है ना। यथार्थवादी यह मानते हैं कि ब्रह्मांड गतिशील पदार्थ का बना है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो गति करते रहते हैं और हम अपने अनुभवों के आधार पर जगत के नियमित क्रियाकलापों को पहचान सकते हैं। क्या क्या? जैसे कि इसने बता दिया यहाँ पे कि पदार्थ गतिशील हैं और वह अस्तित्व में है ना भाई। हिग्स बोसोन नामक एक एलिमेंट की खोज हुई, जो कि स्विट्ज़रलैंड में एक LHC लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, एक बहुत लंबी सी मशीन है। ठीक है ना, 23 किलोमीटर लेंथ की एक मशीन है जो कि अंडरग्राउंड जो है वो चलती है। तो उसमें खोज हुई थी अभी पिछले कुछ दिनों में, हिग्स बोसोन, है ना। उसको गॉड पार्टिकल भी बोला गया, अगर आपने सुना हो। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम अपने प्रयोगों को के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर चीज़ों की खोज कर सकते हैं, उनके स्वभाव का पता लगा सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। किन की प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे? जो वास्तविक जगत में विद्यमान है, ऐसी चीज़ों को। ठीक है। सो ब्रह्मांड एक गतिशील पदार्थ से मिलके बना हुआ है, गतिशील कणों से मिलके बना हुआ है। सभी चीज़ें, अणु परमाणु आपने सुने ही होंगे, एटम्स जिनको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, यही कणों की बात कर रहे हैं और ये हमेशा गति में ही रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। ठीक है ना। सो हम इनको कैसे जान पाए? अपने अनुभवों के आधार पर, प्रैक्टिकल्स हमने किए, ठीक है ना, और इन्वेंशंस किए, तो तभी जान पाए। तो यहाँ पे जो है भौतिक जगत की बात हो रही है, और जो सारा ज्ञान हमें जो प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? इंद्रियों से होता है। तो इंद्रिय जन्य ज्ञान की यहाँ पे विशेष जो है वो लाइमलाइट में इसको रखा गया है। अब ज्ञान शास्त्र में यथार्थवाद। सो यथार्थवादियों का विचार क्या है कि जो जगत है, वास्तविक जगत का ही अस्तित्व है, और जो सारा ज्ञान जो है वो इसी जगत में समाहित है। बस हमें उसको जानने की, समझने की आवश्यकता है। जितना हम जानेंगे, जितना हम समझेंगे, उतना ही हमें ज्ञान होगा। ठीक है। सो हम वास्तविक वस्तुओं को जानते हैं क्योंकि इसका अस्तित्व है। हम यह कह सकते हैं कि वस्तु का वास्तविक जगत में अस्तित्व है तो वह सत्य है। वस्तु का वास्तविक जगत में अस्तित्व अगर वो है, वह एग्जिस्ट करती है, तो वह सत्य है। कोई भी कथन विश्लेषण के पश्चात ही स्वीकार्य है। ज्ञान का अस्तित्व मस्तिष्क ही स्वीकार करता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी कथन विश्लेषण के पश्चात ही स्वीकार्य है। विश्लेषण के पश्चात ही स्वीकार्य का मतलब क्या है भाई? जैसे कि अभी मैंने आपको बोला, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक मशीन है जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की एक कोलिजन होता है, टक्कर होती है, और वहाँ से रेडिएशन निकलता है। ठीक है ना। सो इस टाइप का आपका प्रोसेस है। वो क्या हो रहा है? विश्लेषण हो रहा है। विश्लेषण के पश्चात जो निष्कर्ष निकलेगा, जो वहाँ पे रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जो भी आउटकम होगा, जो भी हमें पता चलेगा, वही हम, उसी चीज़ को हम मानेंगे। ठीक है। कहने का मतलब प्रैक्टिकल करने के पश्चात जिसको हम सिद्ध कर सकें पूरे संसार के सामने, वही चीज़ यहाँ पे स्वीकार की जाएगी, और वही ये कहते हैं कि यही परम सत्य है। ठीक है। और ज्ञान का अस्तित्व मस्तिष्क ही स्वीकार करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बुद्धि के जरिए ही संभव हैं।
ठीक है, आपके आपके अंदर तीक्ष्ण बुद्धि है तो आप उसी प्रकार का कार्य करेंगे। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, स्कूल में नहीं पढ़ते थे, निकाल दिए गए जैसे भी थे, है ना, बुद्धिहीन थे, लेकिन जो है ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फलाना फलाना दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे देकर चले गए, है कि नहीं। एडिशन है, थॉमस एल्वा एडिशन है, और तुम्हारा निकोला टेस्ला, तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कैसे अपनी बुद्धि के बल पर ही हमें उनके नाम आज भी याद हैं। ठीक है, और प्रयोग सारे कहाँ पे हुए, वास्तविक जगत के ही इन्हीं तत्वों पर प्रयोग हुए। ठीक है ना। सो यथार्थवाद इनको मानता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं मूल्य मीमांसा में यथार्थवाद। सो यथार्थवादी प्राकृतिक, दिस इज प्राकृतिक, यथार्थवादी प्राकृतिक नियमों में विश्वास रखते हैं। वो क्या कहते हैं कि मनुष्य इन नियमों का पालन करके सदजीवन व्यतीत कर सकता है ना। भाई प्रकृति के साथ अगर हम चलें, अगर हम कार्य करें, अगर हम अपना जीवन यापन करें तो हम एक सुंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हम प्रकृति के साथ नहीं चल रहे, हम नेचर को हानि पहुंचा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, कंक्रीट का एक बहुत बड़ा सा क्या कहूँ कि पूल है, समुद्र है, वो तैयार किया जा रहा है। हर जगह कंक्रीट ही कंक्रीट नज़र आ रहा है। पहले जंगल ज़्यादा थे, अब बिल्डिंग्स ज़्यादा नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, उसकी डेंसिटी, घनत्व वो बढ़ता जा रहा है, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो चीज़ें चाहिएंगी यूज़ करने के लिए, और उसके लिए हम प्रकृति को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, अगर हम प्रकृति को नष्ट करेंगे तो हम यहाँ पर सदजीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। क्लियर गाइज। सो सजीवन व्यतीत करना है तो प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है, इसको हमें मानना पड़ेगा और इसी के अनुरूप हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, पेड़ कोई लगाता नहीं है, कटवा सब देते हैं। सौंदर्यपूर्ण कला कार्य है, ब्रह्मांड या प्रकृति की व्यवस्था तथा तर्क की प्रतिछाया है। कला की सराहना की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये नेचर है, इसको हमें सेफ रखना है, इसको हमें बचाना है। ठीक है, प्रकृति की हमें रक्षा करनी है। सो इस टाइप से हम सजीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, है ना, अभी हम प्रकृति से हट जाते हैं, थोड़ा बहुत बातें हो गई भैया, प्रकृति बचाओ। यथार्थवाद पे आते हैं, रियलिज्म पे आते हैं। तो रियलिज्म, नेचर, प्रकृति, हमारा परिवेश और यही हमारा वास्तविक जगत है, और इसी में हमें अपने क्रियाकलाप करने हैं, यहीं से हमें सीखना है, और यही परम सत्य है। ठीक है दोस्तों। सो ये जो कुछ पॉइंट्स आपने देखे, ज्ञान शास्त्र में यथार्थवाद, तत्व दर्शन में यथार्थवाद, ये यथार्थवाद के दार्शनिक आधारों पर जो बातें हैं वो अलग अलग लोगों ने कही, और यहाँ पर हम उनको सीख रहे हैं। ठीक है, कि तत्व दर्शन में यथार्थवाद कैसे। क्लियर गाइस। और यथार्थवादी क्या मानते हैं कि ब्रह्मांड किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे कणों से जो गतिशील हैं। ज्ञान शास्त्र में यथार्थवाद, तो ज्ञान शास्त्र में यथार्थवाद मतलब वो कहते हैं कि भैया जो सत्य है, जो परम सत्य है, अटल सत्य है, वो वही है जिसका अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व है वो कहाँ है, जगत में है, भौतिक जगत में है। उनका हम विश्लेषण कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें। ठीक है, आइडियलिज्म की तरह ऐसी चीज़ें नहीं जो मतलब किसी और ही लोक में है, किसी कहीं जो हमने देखी ही नहीं, उन पर हम विश्वास करते हैं। यथार्थवाद में ऐसा हम नहीं करते। ठीक है दोस्तों। सो ये छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ये सेकंड पार्ट था, छोटा सा, है ना, थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। सो दार्शनिक आधार की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए पॉइंट्स के साथ। टिल देन पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।